हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा प्रश्नावली जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें जो है 3.2 का जो है पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न आज हम लोग करेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका पहला और दूसरा प्रश्न किया हुआ था। उसमें भी हम लोगों को क्या करना था कि जो रैखिक समीकरण युग्म थे प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना था, और इसमें भी हम लोग को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। और इसमें दो क्वेश्चन हम लोगों ने आज लिया हुआ है, दो क्वेश्चन ही आज हम लोग हल करेंगे। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हमारा जो इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। दो क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये लिखा हुआ है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसको हम लोग पहला काम करेंगे कि समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि 9x माइनस 3y बराबर 9, और इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 बना देंगे। इस तरीके से इसको पहले लिख लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से पहले समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, उसके बाद तब जाकर के हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, देखो मैं यहाँ पर समीकरण 1 से ले रहा हूँ कि समीकरण 1 से, अब देखो समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूँ कि y का मान निकाल दे रहा हूँ। देखो y को उठा के मैं अगर इस साइड से इधर लेकर के जाऊं और 3 को उठा के इधर कर दूं तो y हमारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा और y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से जो y बराबर मिला, देखो y उठ करके इधर से इधर चला गया और 3 को उठा के इधर लेकर के आए, तो ये हमारा 3x माइनस 3y हो गया, जिसको हम लोग क्या कर देंगे समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे इसको। अब इसके बाद इसको जो हम लोग ये वाला y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर ला करके रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 यही है, इसी में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 हमारा क्या है 9x माइनस 3। अब y का मान देखो यहाँ से लिखेंगे कि 3x माइनस 3, इसकी जगह पर y की जगह पर रख देंगे, और ये बराबर 9 अपनी जगह पर है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब ब्रैकेट को तोड़ लो। ब्रैकेट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा कि 9x माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9x हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और ये बराबर में 9 हमारा पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या करें, देख रहे हैं कि ये 9x और ये माइनस 9x दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जा रहा है, और क्या मिल रहा है 9 बराबर 9 मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पर 9 के बराबर 9, यानी ये तो सही है। ये तो हमको x और y का कोई मान तो नहीं मिला, लेकिन जो संबंध इससे हमको प्राप्त हुआ कि दोनों बराबर है, ये तो ठीक है। हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर तो बिल्कुल सत्य ही आया है, लेकिन यहाँ पर कोई संबंध इससे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि इसका अनंत हल है, इसीलिए कोई इसका मान एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, जो सत्य है। क्या सत्य, जो हमारा ये मान आया है यही सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो सत्य है। अब जब सत्य है तो यहाँ फिर लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख करके छोड़ देंगे
यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट होगा। अभी इसको आगे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ये बराबर आएगा, लिख देंगे जो सत्य है, सत्य तो है ही यहाँ पर 9 और 9 के बराबर तो बिल्कुल सत्य है। और फिर लिख देंगे यहाँ पर कि रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। अब यहाँ पर कोई भी इसका मान लिया जा सकता है, अनंत मान इसका x y का अनंत मान आ सकता है इसके हिसाब से। अब देखिए हम लोग इसका जो है चौथा प्रश्न यहाँ पर हम लोग करेंगे। चौथा प्रश्न में भी वही काम करना है, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोगों को x और y का मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। चौथे प्रश्न में भी x और y का मान हम लोग निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले मैं समीकरण लिख दे रहा हूँ, 0.2x और फिर प्लस 0.3y बराबर 1.3 और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस वाले समीकरण को 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी हल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से x का या y का मान हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उसको किसी समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 से जो है x का मान निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान अगर मैं निकालूं, अब देखो यहाँ पर ये 1.3 अपनी जगह पर है। ये पहले पूरा स्टेप पुट करके इधर से जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0.3y हो जाएगा। और उसके बाद ये गुणे में है, ये x के क्या है गुणे में, इधर जाएगा तो क्या होगा बटे में, तो यहाँ पर रहेगा 0.2 हो जाएगा। और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 3 बना देंगे। अब ये x का मान समीकरण नंबर जो 3 बना है, x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से बनाए हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो अब यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से x का मान हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अब देखो यहाँ पर मान रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हमारा है, इसी में मान रखेंगे। तो इसमें जो मान हम लोग को मिला ये पहले से 0.4 पहले से है, फिर ये गुणा। अब देखो यहाँ पर इसका मान है 1.3 माइनस 0.3y और बटा में है 0.2, ये हमारा गुणे में है। फिर यहाँ पर इसका मान प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो यहाँ से ये वाला दशमलव से ये वाला दशमलव कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये इससे कट जाएगा। और ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, ये इससे भी कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, कैसे, इस 2 से गुणा करेंगे इसमें। तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूना कितना होता है 26, यानी ये हमारा 2.6 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 0.6y और यहाँ पर हमारा कितना है प्लस 0.5y बराबर 2.3 यहाँ पर हमारा मौजूद है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठा के पक्षांतर कर देंगे इधर और इसमें से इसको घटा देंगे। अब देखिए 6 में से 5 घटाना 1 आएगा, लेकिन माइनस में 0.1 लिखेंगे। दशमलव में है इसीलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं, लेकिन अगर दशमलव में नहीं रहता तो 1 नहीं लिखते। और यहाँ पर रहेगा हमारा 2.3 माइनस 2.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है माइनस 0.1y बराबर, अब देखो ये 26 एक तरीके से मान लो और ये एक तरीके से 23 है।
तो ये इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या 2.6 है, 2.3 हमारा क्या है छोटा है, तो -0.3 मिलेगा। और हम लोग को y का मान निकालना है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा -0.3 के बटा में -0.1। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो y का जो मान हमें प्राप्त होगा वो कितना हो गया, हम देख रहे हैं y का मान जो मिल गया वो 3 मिल गया। इस तरीके से हमें y का मान मिल गया कितना, 3y का मान आ गया। अब जब y का मान मिल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे देखो क्या है, x बराबर हमारा है 1.3 माइनस 0.3 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3, और बटे में हमारा कितना है 0.2 है। अब इसी को हल करना है। अब देखो x बराबर ये 1.3 और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 हो जाएगा, और ये 0.9 मिल जाएगा। और ये हमारा कितना है 0. हमारा मिल गया 2। अब देखो यहाँ से कि 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा कर लिखेंगे कि 0.4। आप घटा करके देख सकते हो दशमलव को, यहाँ से 13 में से 9 जाए 4, ये 0 एक अंक पर दशमलव तो वो लगा ही रहेगा। 0.4 के बटा में 0.2, दशमलव से दशमलव कटेगा, 2 से ये 4 कट करके कितना आएगा 2 आएगा। यानी जो x का मान हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो गया, x का मान मिल गया हमको 2। यहाँ पर इस तरीके से जो हम लोग x का मान निकालेंगे। अब ये दशमलव का थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान से देख करके करिएगा कि दशमलव वाला जो है कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से x का मान निकाल लिया और यहाँ पर हम लोगों ने देखा y का मान मिल गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग x और y का मान निकालेंगे, जिसमें निकालने लायक रहेगा उसमें निकालेंगे, और जिसमें निकालने लायक नहीं रहेगा उसमें कुछ न कुछ कंडीशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बनी बराबर हो गई। अभी पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ था, उसमें जो है -4 0 के बराबर आ जा रहा था। तो ऐसे ही जो है कंडीशन बनती रहती है, या किसी में एग्जैक्ट मान ही मिल जाता है। इस प्रकार से जो हम लोग इसके क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो है हल किया जाता है।